ईरान इजराइल अमेरिका वॉर में अब जो नतीजा दिख रहा है या जो जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं वो बहुत ही खतरनाक और बहुत घातक हो चुकी हैं, जो पूरी दुनिया को प्रभावित करने जा रही हैं। अब बात सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद, उनकी मौत के बाद अब पूरे दुनिया एक तरीके से दो खेमों में बट चुकी है। एक खेमा जो मानता है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है, मानवीयता मूल्यों का उल्लंघन किया है, और एक वो खेमा जो मानता है कि हाँ, अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई और अपने दुश्मन को घर में घुस करके ढेर किया। ये बात स्पष्ट हो गई है, और इसी तरीके से दुनिया दो खेमे में और बटी हुई है, जिसमें एक है जो आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद मानती है, और दूसरी है जो उनको अमेरिका जिस तरीके से ट्रीट करता था उसी तरीके से, उसी नज़रिए से देखती थी, और जो बीते दिनों ईरान में प्रदर्शन हुए उसको जिस तरीके से कुचला गया उसको करवाने वाले के तौर पे देखती है। सौरभ हमारे साथी हैं जो अपडेट हैं, लेकिन इन सब के बीच जो अपडेट हैं वो सौरभ बताएंगे। अब जो ईरान की तरफ से बयान आ रहा है खामनेई के मौत के बाद, वो ये कि करारा जवाब मिलेगा, मतलब कि बदला लेने के लिए अभी भी ईरान तैयार है। और आप देखेंगे जब उस वर्ल्ड ऑर्डर में जहां ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग है, जो भी उसको समर्थन है वो पीछे खाने से है, कोई इस तरीके से खुलकर उसके साथ नहीं है, तब ईरान का इस तरीके का बयान आना ये बताता है कि ईरान का मॉरल, ईरान के हौसले अभी नहीं टूटे हैं। बिल्कुल हौसले नहीं टूटे हैं, और एक तरीके से ये भी बताता है कि इस समय ईरान की जो लीडरशिप है और ईरान के जो लोग हैं वो इमोशनल हैं इस वक्त। जिस तरीके से उनके नेता की हत्या हुई है, और इमोशनल में ही उनके बयान भी आ रहे हैं इमोशंस के साथ, और जो बयान आ रहे हैं वो ये अंदेशा जताते हैं कि अभी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह की बात कही जा रही थी अब रजीम चेंज हो जाएगा, खामनेई हट गए हैं, मगर जिस तरीके से वहाँ स्ट्रक्चर है ईरान में, उस रजीम चेंज को एकदम अप्लाई करना इतना आसान है नहीं अमेरिका के लिए। इसीलिए देखिए ये जंग जारी है। अभी भी नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम 1200 से ज़्यादा हमले और करेंगे, जितने भी सरकारी संस्थान हैं ईरान में उन सब पर हमला करेंगे। और जवाब में जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पजश्कियान, उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान किया है कि वो भी बदला लेंगे, इसके लिए दुनिया तैयार रहे। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से खामनेई की हत्या की गई है वो मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग है, तो वो उसको धर्म के एंगल से भी ले जा रहे हैं कि आपने हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु नेता की हत्या की है, तो एक तरीके से ये आपने धार्मिक हमारी स्वतंत्रता जो है, जो हमारी पहचान है, उसको मिटाने की कोशिश की है, इसलिए हम बदला लेंगे। तो ईरान के पास अभी बहुत सारी क्षमताएं हैं जो खुल के सामने नहीं आई हैं अभी तक। जो मिसाइल्स ईरान ने इस्तेमाल की भी हैं वो उनकी असली ताकत नहीं, असली ताकत उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिन पर अमेरिका की नज़र शुरुआत से रही है। और जो तमाम वजहें हैं न्यूक्लियर पावर होने के, एटम बम बनाने की, इस तरह के जो पावर है, उसमें एक और बड़ा मसला ये बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, जिसका लगातार ये विरोध करते आए हैं, चाहे यूएस हो चाहे इसराइल हो, क्योंकि उनको पता है कि वो काफ़ी ताकतवर हैं। और ईरान ने कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा जताया है कि अभी तक हमने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया पिछली बैलिस्टिक मिसाइल्स पिछली का। पिछली बार में भी ईरान ने ताकत दिखाई थी जब 12 दिन का युद्ध चला था, और उस दौरान लगातार इसराइल पे मिसाइल्स के अटैक हुए थे और कई जगहों पे उन्होंने उनके आयरन डोम को फेल भी किया था, सौरभ। लेकिन अब दो तरीके के बयान हैं। एक ट्रंप का बयान है जिसमें ट्रंप ये कहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम उनको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, और उसके कुछ घंटों बाद खामनेई की मौत की खबर आ जाती है। दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये मानवीय जो मानवीय मूल्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इसका खुला उल्लंघन है। उन्होंने खूब नाराज़गी जताई जताई है। साथ ही जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनको पत्र लिखा है, और उन्होंने संवेदना जाहिर की उस परिवार के साथ। साथ ही साथ ये भी कहा है कि सुनिश्चित कराए ईरान सरकार की जो और सदस्य हैं उनके परिवार की, उनकी सुरक्षा की जाए। इस बीच खबर अगले सुप्रीम लीडर को भी लेकर आ रही है कि जो उनके बेटे हैं मुर्तज़ा, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो अगले सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। उसको लेकर भी दो तरह के पक्ष आ रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है कि इस हमले में, जो यूएस और इजराइल का हमला है, उसमें उनकी मौत हो गई है, मगर एक पक्ष है कि नहीं वो जिंदा है, तो अगले सुप्रीम लीडर वो हो सकते हैं। वैसे भी जिंदा रहते हुए भी खामेनेई ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित, मतलब स्वीकार्य था, सबको पता था कि वही उसके उनके उत्तराधिकारी हैं। वो चाहते थे कि जीते जी उनको, क्योंकि 86 साल के हो भी गए थे खामेनेई, एक तरीके से उनकी तबीयत भी उनकी नासाज रहती थी, उनका साथ नहीं देती थी, तो ये सबको पता था कि अगले लीडर वही उनके बेटे हैं। तो अब वो जीवित हैं कि नहीं, इसको लेकर एक संशय बना हुआ है। अगर वो जीवित हैं और पर्दे के पीछे से जो ईरान की तैयारियां चल रही हैं उसको वो लीड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मोराल बूस्ट के लिहाज से वो एक बड़ा एज होगा ईरान के लिए। अगर उनके बेटे वाकई जीवित हैं और वो अगर धीमे से सामने आते हैं, तो मुझे लगता है कि ईरान में जो उनकी जो सेना है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है, उनको मुझे लगता है कि मोराल बूस्ट मिलेगा। और जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, देखिए पुतिन का बयान आ गया, चीन का बयान भी आ गया है
चीन भी बहुत नाराज है इस घटना से। जाहिर सी बात है कि चीन और रूस घोषित तौर पर इस युद्ध में शामिल अभी वो नहीं हुए हैं, मगर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पर्दे के पीछे से उधर से मदद आ रही होगी। और अब जो मदद, सबसे बड़ी बात होती है कि भाई पोजीशनिंग की, कि हम आपके साथ हैं। ये चीन और रूस, नॉर्थ कोरिया, जो 2-3 खास कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको समर्थन दिया है, युद्ध में नहीं दिया है मगर मॉरल एक तरीके से कह सकते हैं समर्थन दिया है। और इस घटना की निंदा की चीन ने भी। देखिए, विदेश मंत्रालय जो चीन का है उसने साफ तौर पर कहा कि जो हमला है वो गलत है, इस तरीके से हमला नहीं होना चाहिए, और उन्होंने सीज़ फायर की मांग की है, दोनों पक्षों के बीच शांति कैसे स्थापित हो इसको सुनिश्चित करने की मांग की है। और चीन और रूस के जो मंत्री, विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो भी आपस में संपर्क में हैं। मतलब एक समझिए कि पर्दे के पीछे भी काफ़ी कुछ अभी चल रहा है, जो धीमे धीमे चीज़ें खुलेंगी। पर ईरान तैयार है बदला लेने के लिए। वो बदला कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, ये देखने वाला होगा। इसीलिए देखिए, नेतन्याहू भी लगातार ये कह रहे हैं कि हम अभी, हमारा युद्ध कंप्लीट है। वो भी कह रहे हैं कि 1200 मिसाइलें अभी हम दागेंगे, एक भी सरकारी सेंटर नहीं छोड़ेंगे। ईरान दूसरी तरफ देखिए, चाहे दुबई हो, चाहे तमाम अन्य कंट्रीज हो, उसके भी हमले बीच बीच में लगातार हो रहे हैं। शांति या कोई पॉज नहीं हुआ है इस युद्ध में। देखिए, एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है, ईरान के इतिहास में हम एक लंबी रिपोर्ट लेकर आएंगे, लेकिन आप 79 के पहले का इतिहास देखेंगे जो अमेरिका के प्रभाव में था, बहुत ही आपको किसी यूरोपियन देश की तरह लगेगा। वहाँ पे आपको वहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे तो जैसे लगेगा कि यूरोप के ही किसी दूसरे देश में। जो लोग नहीं लेकिन समझते हो इतिहास, वो अगर आज की ईरान की तस्वीरें देखेंगे, जहां महिलाएं बुर्के में घूम रही हैं, बिना बुर्के के वो घूम नहीं सकती, तमाम तरह की बंदिशें हैं, एक बाकायदा फोर्स है जो सुनिश्चित कराती है कि सारे जो इस्लामी कानून है उसके मुताबिक चले। हालांकि इस बीच ढील हुई। जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उनके बारे में माना जाता है कि वो थोड़ा सा न्यूट्रल लिबरल पक्ष रखते हैं। जो एक लड़की की हत्या हुई उसके बाद से चीज़ें बदली, लेकिन मैं वो ईरान भी देखिए आधा तो बटा हुआ है ना। ईरान भी आज की तारीख में आप देखेंगे तो कल रात तक वहाँ से तस्वीरें आ रही थी जश्न की, खामने की मौत के बाद। मगर आज ईरान से सुबह से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वो ये बताता है कि कंट्री अभी इमोशनल है, और जो जश्न मनाने वाला पक्ष है वो इस चीज़ को समझ रहा है, इसलिए उनकी तस्वीरें अभी नहीं आ रही हैं। जो नाराज़गी है, जो प्रोटेस्ट है, जो मौत के खिलाफ प्रोटेस्ट है, वो ज़्यादा मुखर होकर दिख रहा है। बात यही है कि ईरान की हिस्ट्री को आप देखेंगे, फिर 1979 में एक क्रांति होती है जिसको इस्लामिक क्रांति के तौर पे जाना जाता है, और फिर 360 डिग्री टर्न आता है ईरान के लाइफस्टाइल में, ईरान के लोगों के जीवन में, और एक तरीके से वहाँ इस्लामिक शासन चलने लग जाता है। खुमैनी पहले जो इनके गुरु थे वो, और उसके बाद फिर खामनेई चला रहे थे लंबे वक्त से। अब खामनेई की जो मौत हुई उसको लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिन पॉइंटेड अटैक में ईरान के टॉप जो सेना के अधिकारी हैं उनको मारा गया, इससे पहले भी कई सारे हत्याएं हुई, जो न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे वो मारे जाते रहे, और अब खामनेई का एकदम एग्जैक्ट पता चलना और कहाँ पे हैं उस लोकेशन पे बम गिरना, वो सिर्फ सैटेलाइट की मदद से नहीं होता। ऐसा जो भी कूटनीति की दुनिया को समझने वाले लोग हैं, या जो भी खुफिया दुनिया को समझने वाले लोग हैं, इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें मोसाद और CIA ने साथ मिल करके एक ऑपरेशन किया है, ग्राउंड पे किया है, जिसको इन्होंने एयर अटैक पिन पॉइंटेड जगह पे हुआ। इसको लेकर के भी हम अलग अलग एम्बेसडर या अलग अलग जानकारों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मुकम्मल जानकारी आप तक लेकर आए। 30 बम गिराएगा, और जो बंकर भेद लेने वाली खास मिसाइल्स हैं US की, वो इस्तेमाल की गई, और आधे घंटे का ये ऑपरेशन था। उसमें बिल्कुल आप समझिए कि नेस्तनाबूद कर दिया गया उस इलाके को जहाँ पर खामनेई बैठते थे, जहाँ उनका परिवार था, और इसीलिए खबरें कंफर्म हो भी गई हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे एक पक्ष और चल रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे, जिसमें वो तमाम लोग हैं, तमाम मुस्लिम्स हैं, वो जो मानने को तैयार नहीं है कि खामनेई की मौत हो गई। वो कह रहे हैं कि शायद कोई इसमें पर्देदारी है या कोई प्लान है, या अभी बात खुल के ईरान जानबूझ के, लोग ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर लिया, इस चीज़ को लोग हजम नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की थ्योरीज भी चल रही हैं, जो कि लेकिन जैसे कंफर्म नहीं है कुछ। पहले कंफर्म है कि ईरान की जो टीवी है, ईरान का जो खुद का मीडिया है, सरकारी मीडिया है, उसने एक्सेप्ट किया है। बाकी तमाम तस्वीरें आ भी रही हैं जिसमें सबसे पहले नेतन्याहू आए, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद ट्रंप ने पोस्ट करके लिखा, और उसके बाद उन्होंने जो एक शब्द उनके उसमें है कि हमारी खुफिया और इससे आप नहीं जीत सकते, वो बताता, इशारा करता है कि कहीं ना कहीं एक ये लंबे वक्त से चल रही तैयारी थी, ये अचानक किया गया हमला नहीं था कि अचानक से आए और अटैक कर दिया। और एक बहुत दिन से थ्योरी चल रही थी पेंटागन में, जब भी जो अमेरिका का रक्षा का सेंटर है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर वहाँ पे पिज़्ज़ा की डिलीवरी बढ़ जाए सौरभ, तो इसका मतलब है कि कोई वॉर की तैयारी चल रही है, क्योंकि वो फिर उनके लोग लगातार रात भर दिन भर काम करते हैं, और फिर वो घर भर नहीं जाते। तो फिर एक देखने की टर्मोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि पेंटागन में अगर पिज़्ज़ा की डिलीवरी बढ़ी हुई है, इसका मतलब दुनिया में कहीं कुछ हलचल होने वाली है।
और ये खबरें बीते दिनों आ रही थी। अब जिस तरीके से ये हुआ है, तो ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने वाला है। ये अपने आप में पूरे मिडिल ईस्ट का जो ताना बाना उसको बदल सकता है। रही बात जो शाह रज़ा पहलवी के बेटे हैं, जिनको ये अमेरिका चाहता है कि उनको लाकर स्थापित कर दे, ये इतना आसान काम नहीं है जितना हम समझते हैं। क्योंकि जब सत्ता बदली 1979 में, तो 79 में जो इस्लामिक क्रांति हुई सौरभ, उसमें पब्लिक का सेंटीमेंट खुमैनी के साथ खुमैनी के थे। पक्ष में था, पूरी तरीके से था। लेकिन क्योंकि अभी उस वक्त क्या है कि जो जितना भी तेल का पैसा था वो राज परिवार के पास जा रहा था या उनके खास लोगों के पास जा रहा था, नीचे वो पैसा नहीं पहुंच रहा था। बहुत भयानक गरीबी थी, लोग परेशान थे। तो संसाधन होने के बावजूद भाई लिबर्टी ज़रूर थी, मगर जो लिबर्टी थी वो उसके जो फायदे होते हैं भाई, समृद्धि सबकी हो, वो नीचे तक नहीं पहुंच रहा था। सौरभ जिसकी बात करें, मैं बता दूं कि शाह रजा पहलवी थे, जो एक राज परिवार था जो ईरान में शासन करता था 79 से पहले। और ऐसा बताया जाता था कि वो अमेरिका से इन्फ्लुएंस थे। इजराइल मतलब अच्छी खासी दोस्ती थी इजराइल से। मतलब अब जो लोग हैं वो उनको शायद मुश्किल हो देखना, मगर इजराइल से एक इस वक्त जमाने में बहुत सऊदी से दुश्मनी थी इजराइल की, और ईरान से दोस्ती थी। आज पूरा चेंज हो चुका है। आप देखेंगे दोस्ती ना भी हो, आप अब आप देखेंगे तो जो भी अरब के मुल्क हैं, क्योंकि इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका है, और अमेरिका अगर इजराइल के साथ है तो अरब के देशों को कहीं ना कहीं, अगर इजराइल का विरोध नहीं कर रहे हैं तो कुछ बोलते भी नहीं, खामोशी बरत देते हैं। ईरान इकलौता ऐसा देश था जिसने अपना मोटो बिल्कुल क्लियर कर रखा था कि हम इनको ख़त्म कर देंगे, और खामनेई जो थे वो ट्रंप को बड़ा शैतान और इजराइल के नेतन्याहू को छोटा शैतान कहते थे। और ये सब घटनाक्रम उस वक्त में हो रहा है। ये भी आपको समझना पड़ेगा किस वक्त में हो रहा है, कि जब ये बात चल रही थी कि अमेरिका में एप्स्टीन फाइल पे खुलासे हो सकते हैं, वैसे में हमला होता है। जब आने वाले टाइम में अभी इजराइल में चुनाव होने वाले और नेतन्याहू की पोजीशनिंग कमज़ोर हुई है, वैसे वक्त में यह हमला हुआ है। विश्लेषक इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स तमाम और खुलासे होने वाले थे, उसको क्या कवर करने के लिए हमला किया गया है। अभी हाल में ही चुनाव होने हैं अक्टूबर में, मुझे लगता है चुनाव होने हैं 26 अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर में चुनाव होने हैं इजराइल में, जिसमें नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी उम्मीदवारी बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है, उनके लिए संकेत बहुत अच्छे नहीं है। तो क्या ये उसकी तैयारी है? मतलब बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेशनल तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह की बातें कह रहे हैं। हालांकि इस बीच कुछ अपडेट्स और भी हमें बता दूं कि जो ईरान की जो सेना है, जो IRGC है, रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उन्होंने समुद्र में भी एक जंग छेड़ दी है। और वहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 शुरुआत की है। और हिंद महासागर में एक जहाज़ है जेबल अली, जो अमेरिका के लिए हथियार लेकर जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है, उस पर उन्होंने हमला किया है और जहाज क्षतिग्रस्त हुआ। इस तरह की रिपोर्ट्स भी ऐसे दावे किए जा रिपोर्ट्स में ऐसे रहे हैं। दावे लेकिन एक बात है, देखिए जो समझते हैं, जो भी ईरान की वॉर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतना जान लीजिए कि ईरान का एयर पावर जो है उतना मजबूत नहीं है। ईरान सालों से बहुत सारे सेंक्शन झेल रहा है, उसको दुनिया की बाकी दुनिया से मदद नहीं है। लेकिन ईरान एक सिविलाइज कंट्री है। वहाँ के लोग बहुत ही शार्प, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही तेज माने जाते हैं, और अपने नेशन को सर्व करने वाले लोग माने जाते हैं। ईरान की ताकत जो उसकी नौसेना है, कहीं ना कहीं वो पड़ती है, क्योंकि उसके पास समुद्र के 2 स्ट्रेच हैं। एक जो एक इलाका है जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ हर्बस, या कौन सी खाड़ी है ना, जहाँ पे 21 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हाँ, उसको बंद कर रखा है। और माना जाता है कि दुनिया का जो 20% व्यापार है वो उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही गुजरता है। और उसको कल रात से इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने उस रास्ते को बंद कर दिया है। IRGC ने पूरा उसको कंट्रोल में ले लिया है। तो इससे जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। वैसे भी और रेड सी में भी हूती विद्रोही जो हैं, जिनका हमने कई बार खबरों में जिक्र देखते हैं जब अफ्रीका में कोई तनाव की स्थिति होती, ऐसा कहा जाता है कि हूती, हमास, हिजबुल्ला, इस तरीके के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जिनको बहुत सारे देश आतंकी मानते हैं, आतंकी संगठन मानते हैं, उनको ईरान कहीं ना कहीं मदद करता था। तो एक ये अभी चीज़ें, जैसे ये सुना जा रहा था कि खामनेई को मार दिया जाएगा तो ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, हमें लगता है सौरभ अब यहाँ से चीज़ें और शुरू हो गई और आगे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। बिल्कुल, जो मतलब मान लीजिए कि अभी तक क्या बातचीत का भी जरिया निकाला जा रहा था, बातचीत हो रही थी तमाम जगहों पे। उससे माना जा रहा था कि ओमान उसमें मीडिएट भी कर रहा था, माना जा रहा था कि, और एक ओमानी अभी तक बताते हैं देश है जिस पे हमला नहीं किया है ईरान ने, क्योंकि वो मीडिएट भी करा था, उनसे उनके संबंध ठीक हैं। बट दुबई पे बहुत अटैक किया, हाँ, दुबई यूएई, हाँ, दुबई पर आप मान लीजिए लगातार अटैक हो रहा है। आज भी हुए। आज भी हुए हैं, अभी भी कुछ देर पहले भी एक अटैक हुआ है उनकी बिल्डिंग में जिसमें आग लगी हुई है। दुबई का जो एयरपोर्ट है उसमें भी मीडिया रिपोर्ट्स दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से एक उस पर अटैक हुआ है, ड्रोन हमला हुआ है, उसमें 4-5 लोग घायल हुए। एयरपोर्ट फंक्शनिंग में नहीं है, जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, वो फंक्शन नहीं है। और लेकिन दुबई को लेकर के बहुत सारी जब खबरें आए तो बहुत
परेशान मत होइएगा, क्योंकि कई बार लोग क्योस करने के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ और इस सब चक्कर में बातें कह देते हैं। क्योंकि दुबई का जो एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने बहुत सारी मिसाइलें हवा में भी इंटरसेप्ट की है, बहुत सारे ड्रोन को हवा में भी ध्वस्त किया। हाँ, कुछ जगहों पे गिरा है और क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन चूंकि इंडिया के करीब 40-45 लाख लोग वहाँ रहते हैं, और प्लीज़ कोई पैनिक मत होइएगा। ये वाकई में जब युद्ध होता है तो दूर से देखने में बड़ा रोमांचक लगता है, लेकिन जो लोग उसमें फंसे होते हैं या जो लोग उसको झेल रहे होते हैं, और वो इतने बेबस होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से कब क्या हो जाएगा। जब हम तस्वीरें देखते हैं कि किसी इमारत में मिसाइल हिट कर रही है, और फिर हम ये कल्पना करते हैं कि उसमें जो लोग रहे होंगे उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं लगा होगा, चंद सेकंड पहले उन्हें कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी होगी और उसके बाद सब कुछ खाक हो गया होगा। तो वॉर को कभी भी किसी भी तरीके से चीयर नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा सौरभ का मानना है। दुनिया के 2 मुल्क 3 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, हम रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको किसी भी तरीके से चीयर नहीं किया जा सकता कि हाँ जंग चल रही है और बड़ी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। ये संभव नहीं है, ये नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई युद्ध जो है वो तो बर्बादी ही लेके आता है, चाहे इस पक्ष की हो चाहे उस पक्ष की हो। और आज तो आप देखिए कि दुनिया में जिस तरीके इसका असर होने वाला है वो भी बड़ा रिमार्केबल होगा। एक तरीके से हम अपने सामने अभिनव हिस्ट्री बनते देख रहे हैं। ये जो चल रहा है, जिस तरीके से खामनी सुप्रीम लीडर की हत्या हुई है, जिस तरीके से आप देखिए ईरान ने जो तमाम जो 6 देश हैं उसके इर्द गिर्द, कतर हो, उसके अलावा आप देखिए जो जीसीसी माना जाता है, जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, जिसमें 6 कंट्रीज़ हैं, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन, लगभग सभी देशों पे तो आप देखिए हमला किया। और ये अपने आप में बताता है कि उस कम से कम मिडिल ईस्ट में जो गल्फ रीजन है वहाँ स्थितियाँ कितनी भयानक तरीके से अब बदलने वाली है। ईरान कम से कम क्या था, अभी तक बातचीत थी, अब आप समझिए कि उनके खिलाफ क्या होगा आगे भविष्य में। सारे देश जो हैं है कि उनके निशाने पे अभी भी जो 17 यूएस के जो बेसेस हैं अलग अलग कंट्रीज में, कंट्री नहीं है। ईरान का लगातार ये दावा है कि हम किसी देश पर हमला नहीं बोल रहे हैं, हम दुबई पर, यूएई पर, कतर पर, बहरीन पर, इन पे हमला नहीं बोल रहे हैं। उनका कह रहा है कि जहाँ जहाँ यूएस बेस हैं, जहाँ जहाँ उनके लोग हैं, जहाँ जहाँ से हम पर हमला हो सकता है, जो भी आर्मी जो स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं, हम उन पर ही हमला बोल रहे हैं। उनका वो स्टैंड क्लियर है, कह रहे हैं कि हम सिविलियंस पर हमला नहीं कर रहे हैं, पर हमले बढ़ेंगे। लेकिन इससे प्रभावित पूरा अरब के मुल्क हैं, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी हो, सब मुल्क कहीं ना कहीं से प्रभावित होंगे। और इन सभी खाड़ी देशों में भारतीयों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। यहाँ बहुत बड़े संख्या में भारतीय रहते हैं, बिजनेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में। तो हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है, और बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी ब्रेकिंग के, जल्दबाजी किए हुए, जब तक हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं आएगी तब तक हम आप सामने नहीं आएंगे। आते रहेंगे बीच बीच में, जैसे बहुत सारी एआई तस्वीरें आ रही हैं युद्ध की, जश्न की, बहुत सारी, मतलब क्योंकि आपको, मुझे लगता है, बहुत ही धैर्य के साथ क्रेडिबल सोर्सेज जो आपको ठीक लगते हैं उन पर ही भरोसा करना चाहिए। और सोशल मीडिया पे बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी वीडियोस ऐसे भी आ रहे हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। बाकी धैर्य बनाए रखें, और हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द ये युद्ध जो है वो ख़त्म हो, शांति की ओर विश्व बढ़े। इसकी मुझे लगता है हम सब लोग जो शांति प्रिय लोग हैं वो कामना करेंगे। बाकी प्रोटेस्ट जो है खामनेई को लेकर अपने देश में, भारत में तमाम जगहों पे, जम्मू कश्मीर से लेकर, लखनऊ से लेकर, दिल्ली से लेकर, हैदराबाद से लेकर, और दुनिया भर में तमाम जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बाकी एक प्रोटेस्ट वो भी था जो ईरान में पहले से चल रहा बात था। है सौरभ, ये बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की गई तो इंडिया में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है या बाकी देशों में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि अयातुल्ला अली खामनेई, अयातुल्ला एक पद होता है, वो शियाओं के बड़े धर्मगुरु के तौर पे देखे जाते हैं और दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स हैं। इसलिए आप देखेंगे कि वो प्रोटेस्ट आपको दुनिया के अलग अलग देशों में भी देखने को मिल रहा है। भारत में भी आप जहाँ देखेंगे शिया बाहुल आबादी है, लखनऊ में, कश्मीर के कुछ इलाकों में, या फिर जहाँ पे भी शिया आबादी बड़ी संख्या में, से भी तस्वीरें आ रही हैं। वहाँ पे इस तरीके का प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो नज़र है पूरी दुनिया की हमारे साथ कि ईरान जवाबी कार्रवाई क्या करेगा, क्योंकि जब रात होती है तो युद्ध का साया बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और कल भी हमने देखा कि दिन में सब कुछ ठीक था, छिटपुट घटनाएं हुई, अमेरिका ने तेहरान में अटैक किया था और भी कुछ, लेकिन रात होते ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। अब आज की रात भी बहुत भारी है, हमारी नज़र रहेगी, हम जो भी खबर आएगी आप तक अपडेट देते रहेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे साथी सौरभ त्रिपाठी हैं। जो जानकारी आएगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया। न्यूज़ पिंच देखते रहिए, फॉलो कीजिए।